डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर एहसन गिलानी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 16 के, उसका नाम है आइसोटॉप्स। बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो हमने इस टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स में सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज़ क्या होती हैं और हमारे पास डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स कितने होते हैं, इनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आइसोटॉप्स को डिफ़ाइन करता चलूँ। न्यूक्लियाई, आइसोटॉप्स के बारे में हमारी बुक लिखती है आइसोटॉप्स न्यूक्लियाई ऑफ अ केमिकल एलिमेंट having same चार्ज नंबर, आप इसको एटॉमिक नंबर कह लें, सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। एटॉमिक मैस कह लें आप मैस नंबर को, ठीक है, डिफरेंट मैस नंबर। तो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियाई एक एलिमेंट के जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। जिसमें कि आपको इस फिगर के अंदर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स नज़र आ रहे हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब अगर आप देखें तो प्रोटियम बेसिकली, ये हम आइसोटॉप की एग्जांपल्स के अंदर लिखेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप्स हैं, आपने पहली बात तो याद रखनी है H11, H21 ड्यूट्रियम और H31, ठीक है। अगर आप तीनों में देखें तो तीनों के हमारे पास एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम है। तीनों को अगर आप देखें तो तीनों में जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो आ रहे हैं वो हमारे पास 1 है, 1, 1 और 1। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आप तीनों का एटॉमिक मास देखें तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है। इसका अगर आप एटॉमिक मास देखें तो वो क्या है, 2 है। इसका एटॉमिक मास देखें तो डियर स्टूडेंट वो क्या है, 3 है। और डियर स्टूडेंट साथ ही साथ अगर आप इनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 1 - 1, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, जिस तरह कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। 2 - 1 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन 1 है। 3 - 1 कितना आएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 2 है। अब डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो एक में 0 न्यूट्रॉन है, एक में 1 न्यूट्रॉन है और एक में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो डियर स्टूडेंट इन तीनों का एटॉमिक वेट भी डिफरेंट होगा। अगर तीनों का एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा तो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट आपको पता है तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर एक प्रोटॉन है तो ऑर्बिट के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, जिस तरह कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम तीनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट तीनों के अंदर सेम है तो आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन अगर आप देखें तीनों के न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हैं तो तीनों के एटॉमिक वेट डिफरेंट है और एटॉमिक वेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती हैं। लेकिन इन आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी एटॉमिक वेट की वजह से डिफरेंट होती हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ और याद रखिएगा हम आइसोटॉप्स को उनके एटॉमिक वेट की बेस के ऊपर ही सेपरेट करते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसलिए हम उनको सेपरेट करते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर तो इनको सेपरेट किया नहीं जाता। इनको सेपरेट क्यों किया जाता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है इसलिए हम इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज same chemical properties means same electronic configuration, ठीक है। और
आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक वेट, जिस तरह के मैंने आपको ऊपर बताया। आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। अगर मैं अपनी बुक की सीक्वेंस को फॉलो करूं और आपको कुछ बेसिक बताऊं तो हमारी बुक ने आइसोटॉप वाले टॉपिक में लिखा है कि हीलियम के 2 आइसोटॉप्स हैं। एक हमारी बुक ने लिखा है, ये एग्जाम्पल के अंदर ही आप लिख लें, हीलियम 32 और हीलियम 42, हीलियम 32 और हीलियम 42। अब किसी भी केमिकल एलिमेंट के पास कितने आइसोटॉप हैं वो हमें कैसे पता लगेगा? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर, अगर आपको याद हो, आपने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वाला टॉपिक, आपके पास चैप्टर 14 के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटॉप को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उनकी मैग्नेटिक फोर्स, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजेंगे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो वो अपने आयंस जो जितने, देखें अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक आयनाइजर है जो कि उस एटम को पहले आयन में कन्वर्ट करेगा और फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो हर आइसोटॉप अपना अलग पाथ बनाएगा, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 14 के एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस भी किया था। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डिफरेंट मैसेज वाले जो होंगे, जिनके मैस डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट रेडियस बनाएंगे, जिस तरह कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो इस बेस पे जिसका मैस ज़्यादा होगा वो एक बड़ा सर्कल बनाएगा, उसका रेडियस बड़ा होगा, और इसी रेडियस के बेस पे हम डिफरेंट आइसोटॉप्स को सेपरेट कर लेंगे कि इसका मैस ज़्यादा है या इसका मैस कम है। ठीक है, तो हमारे पास ये टॉपिक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हमें ये पता लग जाएगा कि एक केमिकल एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स होते हैं। तो हीलियम के कितने आइसोटॉप्स हैं? 2, He32 और He42। इसी तरह अगर मैं कार्बन के काउंट करूं तो कार्बन के टोटल हमारे पास 4 आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन 10-6, कार्बन 11-6, कार्बन 12-6 और कार्बन 14-6। इस तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं ऑक्सीजन के देखूं तो ऑक्सीजन 16-8, 3 आइसोटॉप होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 17-8 और ऑक्सीजन 18-8। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन भी बताता चलूँ। कुछ एलिमेंट सीजियम और जीनॉन, ये आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन है। सीजियम एंड xenon have 36 isotopes, has 36 isotopes। तो ये भी आपने याद रखना है कि सीजियम और जीनॉन के पास टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। जब हमने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में सीजियम और जीनॉन के आयंस को भेजा तो हमारे पास 36 सर्कुलर पाथ्स बने। तो जहाँ से हमें पता लगा कि सीजियम और जीनॉन के हमारे पास टोटल कितने आइसोटॉप हैं? 36 आइसोटॉप हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट मैं आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये हमारी कोर्स का पार्ट नहीं है। आइसोबार्स और आइसोटॉन्स क्या होते हैं? आइसोबार्स डियर स्टूडेंट वो होते हैं हमारे पास, आइसोबार्स विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट चार्ज नंबर, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन चार्ज नंबर डिफरेंट होता है। आप बोलेंगे सर फॉर एग्जांपल, लेकिन ये सेम एलिमेंट के नहीं होते। आइसोटॉप तो सेम एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं लेकिन आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट है, जिस तरह कार्बन 14-6 और नाइट्रोजन 14-7। अगर आप इन दोनों को देखें तो 14 और 14 दोनों के एटॉमिक मास सेम है लेकिन दोनों के चार्ज नंबर डिफरेंट है, दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट हैं और दोनों के न्यूट्रॉन नंबर। 14 - 6 करेंगे तो हमारे पास 14 को 6 से माइनस करें 8 आएगा, 14 को 7 से माइनस करें तो 7 आएगा। मतलब इनका सिर्फ एटॉमिक मास सेम है, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। ये होते हैं आइसोबार्स। ठीक है, और डियर स्टूडेंट साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं आइसोटॉन्स, तो आइसोटॉन्स भी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के होते हैं। हमारी बुक में अगर मैं आइसोटॉन को देखूं तो H31
जो कि ट्रीटियम है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं देखूं हीलियम 42 को, अगर आप इन दोनों को देखें तो अगर मैं 3 को 1 से माइनस करूं तब भी 2 आएगा। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। 3 - 1 भी 2 आएगा और 4 - 2 भी हमारे पास डियर स्टूडेंट 2 आएगा। लेकिन जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के आइसोटॉप, आपने पीरियोडिक टेबल में तो इतने सारी एलिमेंट हैं, अब हर किसी के याद नहीं रखेंगे, कुछ जो बेसिक है जिस तरह कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सीजियम और जीनॉन, जिनके बारे में आपकी बुक ने बताया है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम इसी टॉपिक आइसोटॉप से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। जिस तरह कि आपके सामने स्क्रीन पे एक एमसीक्यू आ रहा है, सपोज 2 आइसोटॉप्स ए एंड बी ऑफ एन एलिमेंट कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, देन इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। अल्फ़ा में प्रोटॉन्स पी और पी बी के बराबर हैं और न्यूट्रॉन्स के ए और बी के न्यूट्रॉन्स बराबर नहीं। इसी तरह बीटा ऑप्शन है चार्ली और डेल्टा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसमें सबका चार्ज नंबर सेम है, सब में प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन सब में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में और ट्रीटियम में। तो उस रिस्पेक्ट से डियर स्टूडेंट जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है, मतलब अगर 2 हैं तो आइसोटॉप्स जिस तरह ये H11 और H21 है, इनमें प्रोटॉन नंबर सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन नंबर, इसमें 0 इसमें 1, तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे। तो ये भी आपने आइसोटॉप की एक निशानी याद रखनी है कि प्रोटॉन सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फ़ा। इस तरह डियर स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, बोथ जीनॉन एंड सीजियम हैव 36 आइसोटॉप, ये आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताई। अगर आप इस एमसीक्यू को देखें, न्यूक्लियर हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, मतलब 2 एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो वो आइसोबार्स कहलाएंगे। अगर आप आइसोबार में देखें तो उनमें एटॉमिक मास सेम होता है और इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होता है, मतलब न्यूट्रॉन्स की अमाउंट भी डिफरेंट होती है। तो आइसोबार वो होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है आइसोबार्स के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगी वो आइसोबार है, इसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी है। इस तरह डियर स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है द न्यूक्लियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियर आर कॉल्ड आइसोटॉन्स। तो आपने यहाँ पर आइसोटॉन्स तलाश कर रहे हैं। और आइसोटॉन्स कौन होते हैं? आइसोटॉन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम हो। तो अगर न्यूट्रॉन नंबर अगर आप देखें 70 अल्फा ऑप्शन 74 - 34, अगर आप 74 को 34 से माइनस करें अल्फा ऑप्शन के अंदर 74 - 34 तो हमारे पास आएगा 40। इसी तरह अगर आप दूसरा गैलियम 71 - 31 करें तो 71 - 31 भी क्या आएगा 40। तो हमें पहली ऑप्शन के अंदर ही राइट ऑप्शन बन गई, ये आइसोटॉन्स है हमारे पास क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम है। अगर आप बीटा ऑप्शन देखें तो 40 - 20 20, लेकिन 32 - 16 16 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आइसोटॉन नहीं है। अगर आप बाकी ऑप्शन भी देखें तो एक ऑप्शन आपको राइट मिल गया, बाकी ऑप्शन में भी अगर आप माइनस करें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करें तो आपको न्यूट्रॉन्स अमाउंट सेम नहीं मिलेगी, वो हमें अल्फ़ा के अंदर मिल रही है। तो इस एमसीक्यू में जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी वो होगी अल्फ़ा।